ब्लड कैंप रखवाना और ब्लड देना ये कैसा? देखिए, खून, इंसान का खून ऐसी चीज है कि वो अल्लाह की अमानत है। तो असल हुक्म तो यही है कि हम अपना खून किसी को दे नहीं सकते, लेकिन हालत इज़्तिरारी में जब आदमी मर रहा हो या उसकी जो बीमारी है उस बीमारी के बढ़ जाने का सही अंदेशा हो, या ये कि बीमारी के देर में अच्छा होने का अंदेशा हो, या उसके किसी उज़्व के ज़ाये हो जाने का अंदेशा हो, तो ऐसी सूरत में वो इलाज की ज़रूरत मुतहक्क़क़ हो जाती। जो मैंने अभी अर्ज़ किया कि हाजत की वजह से, शरई हाजत की वजह से कुछ नाजायज़ चीज़ें भी जायज़ हो जाती, यानी शरीयत की तरफ से उसकी इजाज़त मिल जाती है। तो ऐसी सूरत में ब्लड डोनेट करने की इजाज़त है, यानी बग़ैर किसी मुआवज़ा के, बग़ैर उसके बदले में कुछ रुपया पैसा लिए हुए ये खून देने की इजाज़त, सामने वाले की जान बचाने के लिए। सामने वाले को खून की ज़रूरत है तो उसको खून देना जायज़ है, लेकिन उसका एवज़ लेना जायज़ नहीं। मतलब क्या हुआ, अगर उसका एवज़ लेंगे तो ये खून को बेचना हो गया। खून को बेचना जायज़ नहीं है, बल्कि इंसान के जिस्म के किसी भी हिस्से को, किसी भी उज़्व को, किसी भी बॉडी पार्ट को बेचने की इजाज़त नहीं है। उसकी खरीदो फरोख्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि इंसान अपने जिस्म का और अपने जिस्म के किसी भी हिस्से का मालिक नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला हमारे जिस्म का मालिक है, तो इंसान को अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को बेचने की इजाजत नहीं है। लेकिन ऐसी हाजत शरइया की सूरत में खून देने की इजाजत है। और ये यहाँ पर एक मसला और बता दूं, क्योंकि आज़ा की बात आ गई कि खून देने की इजाजत है हालत इज़्तिरारी में, यानी शरई हाजत का तहक्कुक हो जाए, यानी खून की सख्त ज़रूरत हो, तो वहाँ खून दिया जा सकता है, डोनेट किया जा सकता है। लेकिन दूसरे आज़ा, जैसे कि कुछ लोग किडनी डोनेट कर देते, कुछ लोग आँख डोनेट कर देते हैं, ये हराम है। इसकी किसी सूरत में इजाजत नहीं है। किडनी डोनेट करने की या आंख डोनेट करने की हरगिज इजाजत नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है कि इंसान के जिस्म में कमी आ जाती है। अगरचे ये मरने के बाद डोनेट क्यों ना कर रहा हो, वो ये कहे कि मेरे मरने के बाद मेरी किडनी फलां को दे दी जाए, ये कर दिया जाए, मेरी आंख किसी को दे दी जाए, फिर भी उसको इजाजत नहीं है। लेकिन इंसान के जिस्म से खून अगर निकाल दिया जाए तो इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उलमाए किराम ने हालत इज़्तिरारी में और हाजत शरइया मुतहक्कक होने की सूरत में खून देने की इजाज़त दी है। तो जाहिर सी बात, जब इजाज़त है तो उसके लिए ब्लड कैंप लगाने की भी इजाज़त है, ब्लड बैंक कायम करने की भी इजाज़त। सबसे बेहतर तरीका ये है कि बड़े लोग मिलकर या सरमायादार लोग मिलकर, या जो होशमंद कौम के जो होशमंद लोग हैं वो मिलकर मुस्लिम ब्लड बैंक कायम करें। उसमें क्या हो कि मुसलमानों का ही खून लिया जाए और मुसलमानों को ही पहुंचाया जाए उनकी ज़रूरत के वक्त, और फ्री में दस्तयाब हो, बेचा ना जाए, क्योंकि खून की खरीद और फरोख्त जायज़ नहीं, खून की खरीद और फरोख्त जायज़ नहीं है। लेकिन बहरहाल, अगर कोई आदमी बीमार है और उसको फ्री में कहीं से खून नहीं मिल रहा है, कहीं से उसको फ्री में नहीं, तो उसके लिए अपनी जान बचाने के लिए उसके लिए खरीदने की इजाजत है, लेकिन हमारे लिए बेचने की इजाजत फिर भी नहीं होगी। खून ऐसी चीज है जिसको बेचा नहीं जा सकता। अब वो मजबूर है तो उसको खरीदने की इजाजत दी गई है, वो खरीद कर अपनी जान बचाएगा। जान बचाना फर्ज है, ये बात भी जहन में रखें। तो ब्लड बैंक भी कायम किया जा सकता है और उसमें खून जमा किया जाए, लेकिन उसके लिए बहुत सारे मामलात होते हैं। खून के ग्रुप्स अलग अलग होते हैं, फिर खून को जो महफूज किया जाता है उसको खराब होने से बचाना भी जरूरी, वरना वो ज़ायग हो जाएगा। अगर हमारी कोताहियों की वजह से वो खून ज़ायग हुआ तो ये भी गुनाह है और इसकी भी इजाज़त नहीं है। तो वो क्या करते हैं, उसमें कुछ केमिकल शामिल करते हैं, कुछ अज्जा उसके अलग करते हैं, उसको कुछ फिल्टर करते हैं, पता नहीं क्या क्या मामलात होते हैं, तब जाकर वो कई दिनों तक महफूज रह सकता है। तो ये काम हम कर सकते हो तभी ये करेंगे, वरना फिर इसकी इजाज़त भी नहीं होगी। तो अब सवाल ये पैदा हो जाता है कि गैर मुस्लिम का अगर कोई ब्लड बैंक है उसमें हम अपना खून जमा करा सकते कि नहीं करा सकते? तो उलमाए किराम ने इसकी भी इजाज़त दी, क्योंकि अभी हमारे लिए अपना खुद का ब्लड बैंक कायम करना दुश्वार है। तो गैर मुस्लिमों के ब्लड बैंक में भी हम जाकर ब्लड जमा कर सकते हैं, और उसकी भी वजह उलमा ने ये बयान की है कि हम अगर ब्लड डोनेट नहीं करेंगे और खून जमा नहीं करवाएंगे तो हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी तरफ से फिर हमें नहीं दिया जाएगा।
تو یہ حاجت ملجیہ یعنی آگے پیش آنے والی ضرورت، تو اس کے تحت علماء کرام نے اجازت دی ہے کہ بلڈ کو جو ہے خون ڈونیٹ کر کے اس کو غیر مسلموں کے بلڈ بینک میں بھی جمع کیا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر ہمارے مریضوں کو وہاں سے مل سکے۔